जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरा ये वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, या यूट्यूब हो या फेसबुक हो, तो आप वहाँ पर इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप वीडियो के अंतर्गत जो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप उसको पूरा देखेगा तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएगी और मेरे अंदर की क्वालिटी को आप समझ पाएंगे कि हम आपके लिए किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आता है कि नहीं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो अब हम बिना देरी के इन दोनों टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझेंगे, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव जो है एक निकाय है, यानी एक सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिख करके भी रखा है। तो पहले हमने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी एक ऐसा निकाय पहले फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको निकाय समझ में नहीं आ रहा है तो निकाय का अर्थ होता है सिस्टम। निकाय का अर्थ क्या होता है? सिस्टम। और सिस्टम जो है कम से कम दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर के बना होता है। यदि आप कोई भी सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम में क्या होगा? दो या दो से अधिक चीज़ें होगी। किसी एक कण से या किसी एक चीज़ से सिस्टम नहीं बनता। सिस्टम में दो या दो से अधिक चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें क्या होता है? उस पाचन तंत्र में मुख गुहा होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी उसमें दो या दो से अधिक चीज़ें होती है। तो उससे क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। तो निकाय का अर्थ क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव जो है एक ऐसा निकाय है, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे परिमाण में ये दोनों आवेश समान है, Q और Q, और प्रकृति में क्या है? ये धन आवेश है तो ये ऋण आवेश है, यानी प्रकृति इन दोनों का क्या है? विपरीत है। और ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत कम दूरी 12 डिस्टेंस पर है। ये 12 डिस्टेंस बहुत कम दूरी है। इसको हम इसी वीडियो में अभी तुरंत समझाने की कोशिश करेंगे, यानी आपको फील दिलाएंगे कि ये 12 डिस्टेंस कितना कम हो सकता है। ठीक, यहाँ पर जो इन दोनों आवेशों के बीच एक सेंटर है, यानी केंद्र है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल, यानी इस डायपोल का ये क्या है? सेंटर है, यानी द्विध्रुव का केंद्र है। इस सेंटर ऑफ डायपोल से, इसी द्विध्रुव के केंद्र से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मापा जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापने से L डिस्टेंस आया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा? L होगा। ये L और L मिलकर के क्या बनाता है? 12 डिस्टेंस बनाता है, जो क्या है? काफ़ी कम दूरी है। फ्रेंड्स, यदि आप इसको फील करना चाहें कि ये 12 डिस्टेंस कितना कम हो सकता है, तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते होंगे परमाणु के बारे में, ठीक है? यदि किसी परमाणु को आप वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो उसमें भी एक डायपोल क्रिएट होता है, यानी द्विध्रुव उत्पन्न होता है। उसे हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, ठीक, ये क्या है? परमाणु है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उस पर कैसन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश होता है। और उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। उस पर चार्ज कैसन होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी ऋण आवेश होता है। अब सोचिए, यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश के चलते भी एक क्या बना? डायपोल बना। क्या बना? यहाँ पर भी एक डायपोल बना, यानी द्विध्रुव बना। अब सोचिए, इन द्विध्रुव के बीच, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा या नहीं? आप समझते होंगे परमाणु जो है अति सूक्ष्म कण है,
परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसको हम खुली आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए हम एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक, इस क्या कहते हैं परमाणु के अंदर जो है, सोचिए इस परमाणु, छोटे से परमाणु के अंदर कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक, अब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चलते जो यहाँ पर डायपोल बन रहा है, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चलते डायपोल बना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सोचिए क्या होगा, बहुत कम होगा या नहीं। यानी डायपोल जो है, डायपोल क्या है, एक ऐसा सिस्टम है फ्रेंड्स जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो इसको हम डायपोल बोलते हैं। ठीक, अब हम डायपोल को समझ चुके हैं। यहाँ पर हमने डायपोल का कुछ उदाहरण भी लिख करके रखा है। क्या क्या लिखे हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O यानी जल, ये क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं। सोचिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो हमने HCl लिखा है या NaCl लिखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए NaCl को हम समझाते हैं। इसमें Na और Cl दो परमाणु है। Na पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये Na सोडियम का परमाणु है, ये क्या है, क्लोरीन का परमाणु है। अब सोचिए सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन दोनों के चलते भी यहाँ पर एक क्या बना है, डायपोल बना है। यहाँ भी एक क्या क्रिएट हुआ है, डायपोल। अब यहाँ सोचिए इस डायपोल में इसका डिस्टेंस क्या हो सकता है। मान लीजिए नमक का छोटा सा एक अणु है, तो इसके बीच जो डायपोल बना है, उस डायपोल के अंदर जो सोडियम और क्लोरीन है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, बहुत कम होगा या नहीं। आप फील कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। तो ये है डायपोल। इस तरह से हम डायपोल को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके परिभाषा को एक सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिए हैं, आप उसको भी समझना चाहें तो समझा देते। देखिए फ्रेंड्स, हम बताएं कौन सी है आपको, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल बताए हैं। देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया कि ऐसा वैद्युत निकाय, ये क्या है, एक वैद्युत निकाय है, यानी आवेश का एक सिस्टम है। ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यहाँ पर देख रहे होंगे, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम दोस्त अब क्या समझने वाले, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी द्विध्रुव को समझा कि द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा वैद्युत निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, इन 12 डिस्टेंस पर है, और ये 12 डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। इसको हमने क्या कहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा है। ठीक, और इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, P से, जो एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या एक सदिश राशि है, इसको हम P से सूचित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, ये वैद्युत द्विध्रुव है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण निकालें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, किसी एक आवेश के परिमाण यानी Q और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 12। किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा जो है, यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन जो होता है, इसकी अगर दिशा समझें तो इसकी दिशा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी यहाँ पर देखिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। इसकी दिशा क्या है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है, ठीक। और ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा क्या होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव की प्रबलता को मापा जाता है। यानी इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, इसके द्वारा मापा जाता है वैद्युत द्विध्रुव की प्रबलता, वैद्युत द्विध्रुव की प्रबलता को मापा जाता है। और ये कैसा राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक। अगर इसके यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या कहते हैं, मात्रक की बात किया जाए, इकाई की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, तो कूलम, और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, कूलम मीटर, CM। तो इतनी चीज़ें आपको हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा वैद्युत द्विध्रुव की क्या मापा जाता है, प्रबलता, वैद्युत आघूर्ण की प्रबलता को मापा जाता है, ठीक। उसके बाद ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलम मीटर। तो इतनी चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, परिभाषा हम आपको लिख देते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, Q/12 हो गया, ठीक। ये इसके द्वारा यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट बना करके, इसके द्वारा वैद्युत द्विध्रुव की प्रबलता को मापा जाता है। यानी इसके द्वारा वैद्युत द्विध्रुव की प्रबलता को मापा जाता है। ये आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, और बाद में लिख दीजिए यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।